कुचामन सिटी के व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या करने वाले शूटरों को हैंडल करने वाला हैंडलर गैंगस्टर जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू चारण गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने इसे जैसलमेर के पोखरण से दबोचा है और करीब 5 दिन पहले ही जीतू चारण की गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसलमेर से जीतू चारण का पुराना नाता रहा है और संभवतया इसी कारण उसने अपना ठिकाना जैसलमेर के पोखरण को चुना और स्पेशल सेल ने जीतू को जैसलमेर से पकड़ लिया। अब उससे रिमांड के दौरान पूछताछ चल रही है। इसके अलावा हथियारों की बरामदगी भी दिल्ली की स्पेशल सेल द्वारा की गई है। अब राजस्थान की कुचामन पुलिस आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर लाने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी है। रमेश रुलानिया मामले में जीतू चारण से पूछताछ होनी है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसने उन शूटरों को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया था। रोहित गोदारा और जो चारण है उनके आगे की कड़ी जीतू ही था। उसी के बूते शूटरों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। 7 अक्टूबर को व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या के बाद जब राजस्थान पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। पुलिस को पहले तो पवन नामक व्यक्ति के बारे में पता चला और ये पुलिस के सामने बात आई कि पवन को सुपारी दी गई थी रोहित गोदारा और उसके साथी चारण द्वारा। लेकिन बाद में पुलिस के सामने यह भी खुलासा हो गया कि पवन के अलावा एक और व्यक्ति है जीतू चारण, वो पवन और गणपत इन दोनों को हैंडल कर रहा था। जीतू के बाद पवन और पवन के साथ गणपत गुजर, इन सब ने मिलकर कुछ और लोगों की मदद ली और व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या का पूरा षड्यंत्र रोहित गोदारा के कहने से रचा। अब पूरे मामले में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जीतू चारण हत्याकांड होते ही फरार हो गया था। इस आरोपी पर 25,000 रुपए का पुलिस ने इनाम घोषित किया हुआ था। हत्याकांड के बाद आरोपी राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर के पोखरण में छुपकर बैठ गया। चौंकाने वाला खुलासा इसने यह किया है कि वो देश में अलग अलग जगह जहां पर पिछले काफी समय से रोहित गोदारा की गैंग जिन घटनाओं को अंजाम दे रही थी, उन घटनाओं में जीतू चारण शूटर को हथियार उपलब्ध करवाने, फाइनेंशियली मदद करने, उन्हें पैसा उपलब्ध करवाने, उनके ठहरने की व्यवस्था करने, इसके अलावा रेकी करने का भी काम कर रहा था। और रोहित गोदारा की गैंग किस व्यक्ति को मारने वाली है, किसके घर पर गोली चलाने वाली है, इसकी जानकारी जीतू चारण को पहले ही रहती थी। अब दिल्ली की स्पेशल सेल ने जब पूछताछ शुरू की तो सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग की घटना हुई थी उसमें रेकी जीतू चारण ने की थी। दिशा पाटनी के मामले में यूपी की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने, यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया था और दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने वाले 2 शूटरों को पुलिस ने ढेर कर दिया था और उसके अलावा और भी लोग उस मामले में पकड़े गए थे। लेकिन रेकी करने वाला जीतू चारण इतना शातिर आरोपी है कि ये कोई भी जब घटना होती है या घटना के होते ही ठीक उसी वक्त उस पूरे इलाके को छोड़ देता था। दिशा पाटनी के मामले में इसने ऐसा ही किया। इसके बाद व्यापारी रमेश रुलानिया के मामले में भी इसने ऐसा ही किया था। कुचामन की जिम में 7 अक्टूबर को सुबह करीब 5 बजे व्यापारी रमेश रुलानिया की जब हत्या हुई तो गणपत गुजर ने रमेश रुलानिया पर गोली चलाई थी और जो दूसरा साथी है वो सीढ़ियों पर खड़ा रहा ताकि अगर रमेश रुलानिया भाग निकले बचकर तो सीढ़ियों में उनको दूसरा शूटर गोली मार सके। अब ये जो घटना हुई तो घटना होते ही जीतू चारण भाग गया था, क्योंकि जीतू चारण को सूचना अस्पताल से ही मिल गई थी कि व्यापारी रमेश रुलानिया की जान जा चुकी है और सूचना देने वाले भी 2 अलग युवक थे, उनको भी अब पुलिस पकड़ चुकी है। ये जब कुचामन सिटी की पुलिस इस पूरे मामले का
इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो ठीक इसी वक्त दिल्ली की स्पेशल सेल, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में गैंगस्टरों पर लगातार कार्रवाई पिछले कुछ सालों से कर रही है, स्पेशल सेल को अपने सूत्रों से पता चला कि आरोपी जो जीतू है वो पोखरण में छुपा हुआ है, और स्पेशल सेल दिल्ली की टीम ने 5 नवंबर को उसे दबोच लिया। अब इसके बाद लंबी चौड़ी उनसे पूछताछ हुई। दिल्ली के डीसीपी मनीषी चंद्रा ने स्थानीय दिल्ली के मीडिया को बताया कि यह रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से जुड़ा हुआ हैंडलर है, जो कि उनके कहने से राजस्थान सहित देश के अलग अलग हिस्सों में गैंग को ऑपरेट करता है या शूटरों को ऑपरेट करने का काम करता है। वीरेंद्र चारण जो भी टास्क रोहित गोदारा के कहने से जीतू को देता है, उसे जीतू आगे इंप्लीमेंट करता है और शूटरों से वो काम करवाता है, जैसा कि उसने व्यापारी रमेश सुलानिया के मामले में किया। अब इसको ट्रेस करने के लिए दिल्ली की स्पेशल सेल ने सर्विलांस सिस्टम की मदद ली, क्योंकि स्पेशल सेल को यह बात अच्छे से पता है कि ये लोग सीधे फोन से कॉलिंग नहीं करते, व्हाट्सएप कॉलिंग भी ये लोग नहीं करते। जो टेक्नोलॉजी इनके द्वारा यूज की जाती है गैंगस्टरों द्वारा, उसे ट्रैक करने के लिए दिल्ली की स्पेशल सेल भी उसी तर्ज पर काम करती है, और अलग अलग तरह के ऐप इन शूटरों, गैंगस्टरों और गुर्गों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी के पीछे स्पेशल सेल लगी रही और आखिरकार टेक्निकली सर्विलांस की मदद से ये पता लगा लिया कि जीतू चारण पोखरण में उस जगह है। इसके बाद दबिश देकर उसे पकड़ लिया। अब पूछताछ के अंदर कई और खुलासे हुए हैं। ये पता चला है कि जीतू चारण पैसों का लेन देन इधर से उधर करता था शूटरों को मदद करने के लिए, और ये सब रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के कहने से कर रहा था। दो चीजें तो बिल्कुल ओपन हो गई, व्यापारी रमेश सुलानिया का मामला और दिशा पाटनी का मामला। शूटरों को मैनेज करने का काम मोटे तौर पर करता था, चाहे उन्हें रुकवाने के लिए होटल हो, कोई कार दिलवानी हो, या पैसा इधर से उधर करना हो, इनके खाने पीने का शूटरों का इंतजाम करना हो, ये सारे काम ये जीतू चारण कर रहा था। लेकिन व्यापारी जो रमेश सुलानिया का मामला है, इसमें जीतू चारण ने फोन उठाने भी बंद कर दिए थे। ये बात पहले ही कुचामन पुलिस द्वारा ओपन कर दी गई है। खुलासा इसका हो चुका है कि जीतू चारण ने शूटरों के फोन उठाने बंद कर दिए थे, और जब शूटरों ने गणपत गुजर, धर्मेंद्र गुजर, महेश और जुबेर ने जीतू चारण के कहने से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें गणपत गुजर और जुबेर शूटर थे, तो जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद शूटर भाग निकले, लेकिन जीतू चारण ने फोन उठाने बंद कर दिए। उसके बाद इन लोगों ने, चाहे वो गणपत गुजर हो या उसके साथी, इन्होंने लगातार रोहित गोदारा को संपर्क किया, वीरेंद्र चारण से संपर्क किया, तब जाकर बड़ी मुश्किल से इनके पास 80,000 रुपए पहुंचे और कोलकाता में आखिरकार ये पकड़े भी गए। उस वक्त पकड़े गए जब रोहित गोदारा, जैसा कि पुलिस का कहना है कि रोहित गोदारा ने इन्हें कहा कि आप फला जगह खड़े रहिए होटल के पास, वहां मेरा कोई व्यक्ति आएगा, लेकिन उस वक्त वहां पुलिस पहुंच गई। तो ये स्थिति इस पूरे प्रकरण में बनी। अब ये जो आरोपी जीतू है, इसे लेकर कुछ और खुलासे हुए हैं कि इस आरोपी को अभिनेत्रियों के साथ, बॉलीवुड की हीरोइनों के साथ फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है। इसके अलावा जो अभिनेता है उनके साथ भी इसके कई फोटो है, और साधारण परिवार का ये नौजवान बताया जाता है। अब ये कब रोहित गोदारा और वीरेंद्र के संपर्क में आया, इसका तो अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया, लेकिन ये काफी साल पहले परबतसर में एक लूट की घटना हुई थी ज्वेलर्स के साथ, उस घटना में लिप्त रहा था। उसके बाद ये ट्रैक चूक गया और लगातार जो अवैध गतिविधियां करने वाले लोग या गैंगस्टर है या उनके गुर्गे हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में रहने लगा। जीतू चारण की इंस्टाग्राम आईडी 2 या 3 आईडी है इसकी, उनको देखने पर पता चलता है कि नागौर या जो डीडवाना कुचामन जिला है, वहां के भी अनेक नौजवानों के ये पहले संपर्क में रहा है, वर्ष 2022-23 के दौरान या 24 तक भी। और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो फिल्मों की शूटिंग होती रही, वहां भी ये दिखा है, और ऐसा लगता है उस इंस्टाग्राम आईडी की वजह से कि ये वहां कोई काम कर रहा था। जो फिल्मों की जब शूटिंग होती है तो बहुत सारा जो स्थानीय नेटवर्क वो काम करता है, लोकल लोगों को रोजगार भी मिलता है, कोई बॉडीगार्ड रखते हैं या फिर शूटिंग में मदद करने वाले लोग रखे जाते हैं। ठीक उसी तरीके का काम शायद जीतू चारण ने कुछ समय किया हो, उसकी इंस्टाग्राम आईडी से ऐसा लगता है। और इसने अलग अलग बॉलीवुड की हीरोइनों के साथ ढेर सारे फोटो खिंचवा रखे हैं।
और ऐसा भी लगता है कि जब इसका बॉलीवुड का लिंक था, फिल्मों में शूटिंग के दौरान काम करने से जुड़ा हुआ, तो शायद इसी कारण हो सकता है कि रोहित गोधारा और वीरेंद्र चारण ने इसे अपने साथ जोड़ा कि ये वो नौजवान है जो फिल्मों की शूटिंग के दौरान वहां कोई ना कोई काम करता है, कोई ना कोई रोजगार करता है। तो ये अगर हमारे लिंक में आएगा तो ये अच्छे ढंग से बता पाएगा बॉलीवुड के बारे में या इस नेटवर्क के बारे में कि ये अभिनेत्रियां जो अभिनेता है इनका क्या सिस्टम रहता है, क्या सेटअप रहता है, क्योंकि बड़े लोगों को टारगेट करने का लक्ष्य हमेशा इस तरह की गैंगे रखती है। आखिरकार अब यह आदमी पकड़ा जा चुका है, बड़ा महत्वपूर्ण आरोपी ये इस पूरे प्रकरण का है। अब इससे पहले कुचामन की पुलिस ने एक और सफलता हासिल की थी, 2 जने पकड़े गए थे। एक तो सीकर के खाटू श्याम जी का निवासी सुरेंद्र सिंह पालावत, दूसरा सीकर का ही राहुल मांडिया पकड़ा गया। ये वो दोनों नौजवान है जिन्होंने कुचामन सिटी के अस्पताल पहुंचकर यह पता लगाया था कि रमेश लोनानिया जिंदा बचे हैं या उनकी जान चली गई। जब इन दोनों को पता चला कि व्यापारी की मौत हो चुकी है तो इन्होंने अस्पताल से जीतू चारण और वीरेंद्र चारण इनको यह सूचना दी थी कि व्यापारी की जान जा चुकी है। अब तो सोचिए कि एक गैंगस्टर और उनकी टीम ने एक व्यापारी की जान लेने के लिए कितने ढेर सारे लोगों की मदद ली है, और इस पूरे प्रकरण में अब तक 14 लोग पकड़े जा चुके हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी गिरफ्तारियां इस मामले में हो। अभी फिलहाल की सूचना यह कि कुचामन सिटी की पुलिस दिल्ली जीतू चारण को लाने के लिए गई हुई है। इसे प्रोटेक्शन वारंट पर कुचामन लाया जाएगा, पूछताछ होगी, तब पता चलेगा कि इस पूरे क्षेत्र में व्यापारी रमेश रुलानिया के अलावा इन्होंने किन किन लोगों को अपने टारगेट पर ले रखा था। रोहित गोधारा, वीरेंद्र चारण की अगली मंशा क्या थी, या केवल एक ही टारगेट इन्होंने रखा हुआ था, या और भी कोई इनका प्लान था क्या। फिलहाल जब पुलिस जीतू को कुचामन लाएगी तब पता चलेगा कि इस मामले में और क्या क्या निकलकर सामने आता है। नमस्कार।